सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th ज्योग्राफी की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन विनिर्माण उद्योग पर चल रहे थे। आज हम लेसन का भाग 2 बनाने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि उद्योग कितनी तरह के हैं। जो खनिज उद्योग हैं वो आधारभूत उद्योग का काम करते। देखिए, जो लोहा है, जब तक लोहा नहीं होगा आप कोई मशीन नहीं बना सकते। जब तक आपके पास कोई मशीनरी नहीं है आप उत्पादन नहीं कर सकते। तो हम आधारभूत और बहुत से उद्योगों के बारे में आज के टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। उद्योगों का वर्गीकरण। देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योग क्या है जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें वो प्राप्त करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, बल्ब, तेल, माचिस, कांच का सामान, सीमेंट, पेट्रोल। ये सब क्या है, उद्योग के अंदर बनने वाला उत्पाद है। अब हम उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले कच्चे माल के आधार पर, सबसे पहला कृषि पर आधारित। देखिए, कृषि के लिए हम सूती वस्त्र, ऊनी, पटसन, ये सब हमें कृषि से उत्पाद मिलता है तो हम लगाते हैं। वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल, ये सब जो उद्योग हैं वो कृषि पर आधारित है। खनिज उद्योग, लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन आदि, ये खनिज पर आधारित उद्योग है। क्योंकि जब इन्हें ये सब कच्चा पदार्थ के रूप में मिलेगा तो ही इसका उत्पादन होगा ना। ऐसे ही इन लोगों को कृषि से चीज़ें मिलेंगी तो उत्पादन होगा। चलिए आगे देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनकी भूमिका के आधार पर। देखिए, सबसे पहले आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत, जो दूसरे उद्योग के लिए आधार का काम करते हैं, जैसे कि लोहा। क्योंकि जब तक लोहा नहीं होगा आप मशीन नहीं बनाएंगे। जब तक आपके पास मशीनरी नहीं होगी आप कोई और उद्योग नहीं लगा सकते। तो ये आधारभूत उद्योग हैं। देखिए, कहते हैं जिनके उत्पाद या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम प्रगलन। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे प्रयोग करने के लिए होते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, पंखे, सिलाई मशीन, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। तो ये 2 हमने जाने। पहले हमने जाना कृषि पर आधारित और खनिज पर आधारित। अब हमने जाना आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। अब हम जानते हैं कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों के प्रकार। देखिए, पूंजी अगर अधिक होगी तो आपका बड़ा उद्योग लगेगा, नहीं कम होगी तो छोटा उद्योग। ठीक है जी। लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई अधिकतम निवेश मूल्य के परिभाषित किया जाता है। जैसे उसमें आपके पास कितना धन लगा रहे हैं उसी के आधार पर निर्भर करेगा कि आपका लघु उद्योग है या कुटीर उद्योग है या बड़ा उद्योग है। चलिए, स्वामित्व के आधार पर। देखिए, स्वामित्व के आधार पर 3 तरह के हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद निजी क्षेत्र का, जिसका एक व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, जैसे कि बजाज, टिस्को, डाबर, रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र के। संयुक्त, जिस पर सरकार और निजी दोनों के संयुक्त प्रयास से चलाए जा सके, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 तरह के, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। सार्वजनिक सरकार के अधीन, ये एक व्यक्ति के अधीन, और ये सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से। चलिए, अब हम देख लेते हैं उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल और तैयार माल के आधार पर। सबसे पहला देखिए, सहकारी उद्योग, ये उसका चौथा भाग है।
जिनका स्वामित्व और कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक और श्रमिक दोनों के हाथ में होता है। उसमें तो क्या था कि सरकार और निजी, इसमें उत्पादक और श्रमिकों के हाथ में। इन्हें हम क्या कहते हैं? सहकारी उद्योग। जैसे कि महाराष्ट्र की चीनी मिल, नारियल का केरल उद्योग। चलिए अब हम देख लेते हैं कच्चे और तैयार माल के आधार पर वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर देखिए, एक तो होता है भारी उद्योग और एक हल्के उद्योग। भारी उद्योग में कौन सा आता है? लोहा और इस्पात। हल्के उद्योग में जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करता है, जैसे विद्युत उद्योग, बिजली की तारें, बिजली के स्विच हो गए, वो सब चीज़ें बनाना, वो हल्के उद्योग में आ जाता है। चलिए हम अब एक इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि वस्त्र कैसे बनता है। सबसे पहले रेशे का उत्पादन किया जाता है, फिर उसकी धुनाई और कताई की जाती है, फिर उसकी बुनाई की जाती है, फिर उसे रंगा जाता है और फिर वस्त्र का निर्माण होता है। रेशा कैसे होता है? कच्चा रेशा, जैसे कच्चा सूत आपने ले लिया या कपास ले ली, तो उस कपास को उसकी धुनाई और कुताई हुई, फिर सूत बना वो, फिर बुनाई हुई तो वो कपड़ा बना, फिर रंगाई हुई तो वो जिस भी रंग में आपको चाहिए, नीला, हरा, पीला, काला, उसमें रंग कर फिर उसका वस्त्र निर्माण होता है। तो ये वस्त्र निर्माण उद्योग की प्रक्रिया है कि कैसे वो एक कच्चे रेशे से सूत, फिर कपड़ा, फिर उसे गारमेंट का रूप दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं पटसन उद्योग के बारे में। देखिए, पटसन जो है वो भारत में निर्मित, भारत जो है पटसन और पटसन से बने हुए सामान का सबसे बड़ा, आपको याद रखना है, सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश के बाद भारत का नंबर दूसरे पे। तो देखिए, पटसन के उद्योग के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। 2011-12 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे और इनमें से अधिकांश कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका मैप वाला वर्क भी हो जाता है कि देखिए पटसन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इस समय वहाँ चुनाव भी होने। हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला है, जहाँ पर कि पटसन का उद्योग चल रहा है। अगला देख लेते हैं चीनी उद्योग। देखिए, चीनी हर घर में प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो भारत का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है विश्व में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन गुड़ और खांडसारी में पहला स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। चीनी में दूसरा, गुड़ और खांडसारी में पहला स्थान। इस उद्योग में उपयुक्त कच्चा माल भारी होता है, जो गन्ना है जैसे कि, और ढुलाई में इसके सक्रूज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें कहाँ पर है? देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। ठीक है जी। अगले उद्योग पर चलते हैं, खनिज उद्योग। वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग। लोहा और इस्पात देखिए, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के, मध्यम प्रकार की मशीनरी इसी से ही बनती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग का सामान, रक्षा सामग्री, चिकित्सालय, टेलीफोन उपकरण और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो लोहा इस्पात देखिए किस तरह का उद्योग है, एक आधारभूत उद्योग। चलिए आगे देखते हैं इससे। अब हम जान लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है लोहा इस्पात का। देखिए, सबसे पहले
जो कच्चा माल है वो कारखाने तक आता है, फिर उसे झोंकदार भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि उसे गलाने के लिए बहुत तेज तापमान चाहिए। उसको गलाने के बाद फिर वो ढलवा लोहा बन जाता है, और जिस भी शेप में आपको ढालना होता है, आपको सीधी चद्दरें बनानी हैं या एंगल्स बनाने हैं, तो उसमें उसे डाला जाता है। फिर अगर आपको इस्पात बनाना है तो जो ढलवा लोहा है उसे फिर से दोबारा गलाकर उसे ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाई जाती है, और उसमें मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है और वो इस्पात बनता है। फिर उसे धातु का आकार दिया जाता है, रोल बनाए जाते हैं, प्रोसेस, ढलाई, गड़ाई, कुछ भी कार्य किया जा सकता है। तो ये सारा है इस्पात निर्माण की प्रक्रिया, कि कच्चे माल को पहले कारखाने तक ले आए, फिर उसे भट्टी में झोंका, फिर वो ढलवा लोहा बन गया। तो जिस भी शेप में आप ढालना चाहते हैं, अगर इस्पात बनाना है तो उसमें कुछ धातु और मिलाकर फिर उसको इस्पात को किसी भी शेप में ढाला जाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि चीन और भारत का कितने प्रतिशत उत्पादन है इसमें। देखिए, भारत को ब्लू कलर से और चीन को रेड से। तो चीन का देखिए कितना अधिक उत्पादन है लोहा और इस्पात का। चलिए आगे चलते हैं। एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम अभी हमने जानेंगे कि भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला, अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। देखिए इसका प्रयोग किस में होता है एल्युमिनियम का? हवाई जहाज़ बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयोग होने से बड़ा है। और जो एल्युमिनियम के कारखाने हैं वो कहाँ पर हैं देश में? देखिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम प्रगलन के केंद्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।